ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पापनकुसा एकादशी का व्रत रखने से और विष्णु जी की पूजा आराधना करने से जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। इस साल 13 और 14 अक्टूबर को 2 दिन पापनकुसा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पापनकुसा एकादशी व्रत रखा जाएगा। यह विशेष दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल पापनकुसा एकादशी व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 13 और 14 अक्टूबर को। धार्मिक मान्यता है कि पापनकुसा एकादशी व्रत रखने से जातक को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। श्री हरि विष्णु जी की आराधना से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एकादशी व्रत रखने के साथ कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार पापनकुसा एकादशी की शुरुआत 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर इसका समापन हो जाएगा। गृहस्थ जीवन वाले लोग 13 अक्टूबर को पापनकुसा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 14 अक्टूबर को पापनकुसा एकादशी का व्रत रखेंगे। आइए अब जानते हैं पापनकुसा एकादशी व्रत का पारण। 13 सितंबर को पापनकुसा एकादशी का व्रत रखने वाले साधक 14 अक्टूबर को दोपहर 1:16 से लेकर 3:46 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं 14 अक्टूबर को व्रत रखने वाले लोग 15 अक्टूबर को सुबह 6:22 से लेकर सुबह 8:40 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापनकुसा एकादशी के दिन भगवान पद्मनाथ की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने और विष्णु जी की पूजा अर्चना से समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, पापनकुसा एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब हम पापनकुसा एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा इसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापनकुसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मन वांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य
पद्मनाथ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजन, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे युधिष्ठिर, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष इस पापन कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी जाति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दीर्घायु होकर कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यह थी पापन कुशा एकादशी की व्रत की विधि और कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।